प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं टी.आर. मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा, एमए फाइनल के विद्यार्थियों, आप पेपर 6 इसमें यूनिट फर्स्ट का टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रस्तावना, अर्थ एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति, इनकी विशेषताएं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। देखिए, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 35, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 व 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निर्देशक तत्व कार्यपालिका व विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। देखिए, 1937 में आयरलैंड ने अपने संविधान में न केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की, वरन सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भी स्थान दिया गया। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर रखा गया है, जहाँ मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य ठहराया गया है और नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। भारतीय संविधान ने इस संबंध में आयरलैंड के संविधान से ही मार्गदर्शन प्राप्त किया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की कुछ परिभाषाएं दी गई है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए संविधान द्वारा स्वीकृत ऐसे सुनिश्चित आदर्श हैं जिनका पालन करना या न करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। विभिन्न राजनीतिक शास्त्रियों ने इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार है। डॉक्टर डी बसु ने एक परिभाषा दी है कि नीति निर्देशक तत्व प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राज्य के उद्देश्य को समेटे हुए हैं। इनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, स्पेशली इसके ऊपर बल दिया है, जिसका संकल्प संविधान की उद्देशिका में लिया गया है। डी बसु ने सही कहा है कि
सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करना नीति निर्देशक तत्वों का अहम उद्देश्य माना गया है। डॉक्टर एम बी पायली की परिभाषा है जो बिल्कुल शोध में लिखी इन्होंने कि नीति निर्देशक तत्व प्रजातांत्रिक भारत का शिलान्यास करते हैं। लोकतंत्र की नींव, लोकतंत्र की आधारशिला भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीति निर्देशक तत्व भारत में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य रखते हैं जो जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करती है। अगली परिभाषा जी.एन. जोशी ने अपनी पुस्तक भारत का संविधान, इस पुस्तक में जी.एन. जोशी लिखते हैं कि निदेशक तत्वों का विधानमंडल को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये तत्व कुछ नीति की ओर संकेत करते हैं जिसका अनुसरण संघ और राज्यों को करना चाहिए। प्रोफेसर जी.एन. जोशी इन्हें नागरिक के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व के नाम से पुकारते हैं। ये बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांतों की कुछ परिभाषाएं दी गई है जो मैंने आपको बताई। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्वरूप, उनकी प्रकृति। देखिए, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति का विवेचन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग नहीं है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्याय योग या वाद्य योग नहीं माना गया है। अनुच्छेद 37 में इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी। तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्यों का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। दूसरा निर्देशक तत्वों का प्रकृति व स्वरूप का बिंदु है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के आदर्श हैं। संविधान के अनुच्छेद 38 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था की भरसक कार्य साधक के रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं की स्थापना हो सके। अर्थात नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को स्थापित करके लोक कल्याणकारी राज्य की नीतियों को स्थापित करने का प्रयास करेंगे और हर राज्य इन संस्थाओं के माध्यम से अपने कानून बनाएगा, अपने नियम बनाएगा। इस तरीके की टिप्पणी नीति निर्देशक सिद्धांतों के समर्थक करते हैं। तीसरा जो बिंदु है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति और स्वरूप का, कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व
देश के आधारभूत सिद्धांत भी हैं शासन के। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं। आर्टिकल 37 में ये लिखा है कि संविधान के भाग 4 में दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना हर राज्य का कर्तव्य होगा। इस तरीके का लक्षण, इस तरीके की प्रकृति राज्य की नीति निर्देशक तत्व की मानी गई है। अगला पॉइंट है, राज्य नीति निर्देशक तत्व अपनी रूपरेखा में बहुत लचीले हैं। ये निर्देशक तत्व अपनी रूपरेखा में बहुत लचीले होते हैं, अतः देश की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल इनको ढाला जा सकता है। इन तत्वों में किसी दल विशेष की विचारधारा को नहीं अपनाया गया है, अर्थात ये काफ़ी लचीले हैं और इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना इनका मुख्य लक्ष्य माना गया है। इसके बाद अगला जो उसकी प्रकृति, स्वरूप, लक्षण कह सकते हैं, पांचवा बिंदु है, नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप व्यापक है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपने स्वरूप में बहुत अधिक व्यापक है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का भी उल्लेख है तथा देश में प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर इन्हें लागू करना है। इनमें समाज और राज्य के भावी स्वरूप की रूपरेखा विद्यमान होती है, जिनका मूल लक्ष्य देश में समानता और स्वतंत्रता से युक्त एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को साकार करना है। मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत व्यापक हैं, लोग सोशल एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की स्थापना करके ये भारत में एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को साकार करना इनका मूल उद्देश्य माना गया है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि नवीनता के लिए नीति निर्देशक तत्व कुछ न कुछ नवीनता लिए हुए हैं। HR गोखले ने एक टिप्पणी की इस बारे में कि हमारे संविधान में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस दृष्टि से नए हैं कि वो किसी पुराने संविधान में ये तत्व नहीं दिए गए थे। मूल अधिकारों से अलग इन तत्वों का सबसे पहली बार स्पष्ट उल्लेख आयरलैंड के संविधान में किया गया। भारत के संविधान निर्माताओं के समक्ष आयरलैंड के निर्देशक तत्व थे, किंतु इस क्षेत्र में आयरलैंड के संविधान से आगे बढ़ गए। आयरलैंड के संविधान की भांति हमारा संविधान भी स्पष्ट करता है कि निर्देशक तत्वों का परिवर्तन न्यायालयों के माध्यम से नहीं कराया जा सकता। ये स्वाभाविक है, क्योंकि तत्वों की प्रकृति ऐसी है कि इनको कार्यान्वित करना विधानमंडल पर ही छोड़ना चाहिए। तो
ये थे नीति निर्देशक तत्व का अर्थ, परिभाषा, उनका स्वरूप और प्रकृति से संबंधित विचार थे। विद्यार्थियों, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों का। धन्यवाद।